ये बूढ़ा आदमी एक आम इंसान लगता है, लेकिन असल में उसके पास अद्भुत युद्ध कौशल है। रेहान गुमनाम रहना चाहता था, लेकिन लोग बार बार उसकी जिंदगी में दखल देते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह एक दिव्य पंचतत्वीय अंगूठी पहनता है। किंवदंती है कि जो भी सभी 5 तत्वों की अंगूठियां इकट्ठा कर लेता है, वह दुनिया पर राज कर सकता है। जैक फायर रिंग का मालिक है। वह कभी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लेता। उसका एकमात्र शौक सुंदर महिलाओं का नृत्य देखना है। एक दिन जब वह पूरी तरह से डूबा हुआ था, उसकी बाहों में नाचने वाली महिला अचानक उस पर छुपकर हमला कर देती है। लेकिन जैक फायर रिंग का मालिक है। वह तुरंत प्रतिक्रिया करता है और आसानी से हमले से बच जाता है। डांसर फिर शक्तिशाली जादू का इस्तेमाल करती है, लेकिन वह जैक के एक हल्के मुक्के को भी नहीं रोक पाती। अगले ही पल जैक अपनी शक्ति सक्रिय करता है और सभी लोग तुरंत बाहर पहुंच जाते हैं। डांसरों द्वारा इस्तेमाल की गई अग्नि जादू बच्चों का खेल मात्र है जैक के सामने, जो फायर रिंग का मालिक है। जैक तुरंत घोषणा करता है कि वह सभी को फायर रिंग की असली शक्ति दिखाएगा। यह देखकर डांसर अब लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करती। तीनों मिलकर और भी शक्तिशाली जादू का इस्तेमाल करती हैं। वे जैक का मुकाबला करने के लिए जल जादू का प्रयोग करती हैं, लेकिन यह लावा बीस्ट पर बिल्कुल भी असर नहीं करता। जैसे ही जैक उन्हें खत्म करने ही वाला होता है, अचानक अनगिनत विशाल बेलें उसकी ओर फैल जाती हैं। बेलें लावा बीस्ट को कसकर जकड़ लेती हैं। भले ही लावा बीस्ट आग से बना हो, बेलें बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि और भी ज्यादा कस जाती हैं। जो आया है वह कोई और नहीं बल्कि जीचेन है, जो 5 में से 3 एलिमेंटल रिंग्स का धारक है। सिर्फ एक रिंग के साथ जैक उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। एक ही पल में जीचेन उसे मार देता है और फायर रिंग जीचेन के हाथों में चली जाती है। अब जब लगभग सभी 5 रिंग्स इकट्ठा हो चुकी है, तो केवल मेटल एलिमेंट रिंग बची है और रेयान मेटल रिंग का मालिक है। उसे महसूस होता है कि खतरा उसके करीब आ रहा है, लेकिन वह खुद पहले ही बूढ़ा हो चुका है। इसलिए इस आने वाली तबाही को रोकने के लिए उसे जल्दी से मेटल रिंग के लिए एक उत्तराधिकारी ढूंढना होगा, और एक युवक जिसे हर कोई पूरी तरह से नाकाम समझता है, उसका चुना हुआ लक्ष्य बन जाता है।